तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एक जॉब में। साथियों, आज हम आपके बीच एक बहुत ही बड़ा अपडेट लेकर के आ चुके हैं। केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती की ओर से आप यहां पर देख सकते हैं कि एक नोटिस निकल करके आ चुका है आपके सामने में। ये विज्ञापन संख्या 01/2025 के अंतर्गत निकाला गया है। बिहार पुलिस में बहुत ही अच्छे खासे पदों पर जो है आपको वैकेंसी यहाँ देखने को मिल रहा है। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि इसमें जो कुल पदों की संख्या है वो यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। 19,838 पदों पर जो है यहाँ पर बिहार पुलिस में ये बहाली आ चुका है। 19,838 पदों पर बहाली आ चुका है। इसमें हम पूरी प्रोसेस दोस्तों आपको बताने वाले हैं कि कितना एजुकेशन है, क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है इसमें, और इसका जो आवेदन है वो कब से स्टार्ट होने वाला है, और आवेदन करने वक्त किन किन बातों को आपको जो है ध्यान में रख करके चलना है, ताकि किसी भी तरह से आपको आगे किसी भी ऐसी परिस्थिति से सामना न करना पड़े जिसके कारण आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाए। तो आप हमारे एक जो परिवार को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको आने वाले हर एक नोटिफिकेशन का जानकारी मिलता रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो से। सबसे पहले साथियों हम आपको बता दें कि आज जो है 11 मार्च 2025 है और आज के डेट में ही ये यहाँ पर नोटिस निकाला गया है। देख सकते हैं ये केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती की ओर से निकाला गया है। ये विज्ञापन संख्या 01/2025 के अंतर्गत निकाला है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि बिहार पुलिस एवं बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस में सिपाही के पदों पर नियुक्ति हेतु सूचना है। यह ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया के बारे में हम पहले बताते हैं आपको कि आप जो है इसका जो है ऑनलाइन कब से कर सकते हैं। पोस्ट के बारे में हम बताते हैं आपको। 19,838 पोस्ट हैं दोस्तों। पिछली बार 21,381 ऐसे कुछ पोस्ट हैं, लेकिन इस बार जो है 19,838 पदों पर बहाली मांगा गया है। और सबसे पहली बात आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बहाली जो है ये आपको इसका जो सूचना है दे दिया गया है, लेकिन आवेदन आप कर सकते हैं। तो 18 मार्च से, जी दोस्तों 18 मार्च से इसका जो है ऑनलाइन आवेदन जो है प्रारंभ होगा और 18 अप्रैल 2025 इसका अंतिम तारीख होगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया दिनांक 18 मार्च 2025 से प्रारंभ होगी और ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि है वह 18 अप्रैल 2025। अब हम इसके बारे में बताते हैं थोड़ा सा आगे आपको कि ये जो है कितनी पोस्ट पर बहाली है। फिर से मैं आपको एक बार फिर से दिखा रहा हूँ और ताकि आप पूरी तरीक़ा से समझ जाए बातों को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर आप स्क्रीन पे आप देखिए कुल पदों की संख्या है 19,838 पोस्ट, जिसमें महिलाओं के लिए जो है आरक्षित रखा कितना 6,717 पोस्ट, और आपका ये जो है 397 पोस्ट ये आपका हो गए स्वतंत्रता सेनानी के ये आश्रितों के लिए, यानी उनके जो पोता पोती छरपोता वगैरह होते हैं उन्हीं के लिए यहाँ पर रखा गया है। ठीक है, और हम आपको बता दें दोस्तों कि किस कास्ट में यानी किस कैटेगरी में कितने पोस्ट पर यहाँ पर बहाली मांगा गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो है सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूँ कि जो गैर आरक्षित यानी जिसको UR कहते हैं, तो UR की श्रेणी में आप देख सकते हैं इसमें जो है तकरीबन 7,935 पोस्ट पर यहाँ पर बहाली है। ठीक है, और आर्थिक रूप से कमजोर यानी कि EWS के बारे में अगर हम बात करें तो इसके लिए 1983 पोस्ट हैं, और अनुसूचित जाति यानी कि जिसको हम SC कहते हैं क्रमांक संख्या 3 पर है, उसके लिए है 3174 पोस्ट पर यहाँ बहाली है। और अनुसूचित जनजाति यानी जिसको ST कहते हैं, ST के लिए आप देख सकते हैं 191 पोस्ट पर बहाली है। और अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी कि EBC जिसे हम EBC कहते हैं उसके लिए 3571 पोस्ट पर यहाँ बहाली मांगा गया है। 3571 पोस्ट पर EBC में। और पिछड़ा वर्ग जिसको BC कहते हैं उसके लिए 2381 पोस्ट पर यहाँ आवेदन मांगा गया है। और पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए जिसको बैकवर्ड क्लास वर्ग कहते हैं उसके लिए 595 पोस्ट। कुल मिलाकर ये कहा जाए कि 19,838 पदों पर ये बिहार पुलिस की बहाली मांगा गया है। और अब आप इतना ज़ोरदार तरीके से आप मेहनत कीजिए, लग जाइए, ताकि आपको सफलता निश्चित तौर पर मिल जाए। और हम वीडियो को लंबा नहीं करना चाहते हैं दोस्तों, आप एक जो परिवार को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं एक छोटा सा यूट्यूबर हूं और आप ही के सहयोग से हमें भी बहुत कुछ आगे करना है, ताकि आपके सब्सक्राइब और कमेंट प्लस में बेल आइकन दबाने से अगर हमें मोटिवेट मिलता है तो आपको ये करने में कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि हम जितने भी नोटिफिकेशन लाते हैं वो आप ही के लिए जानकारी के लिए लाते हैं, ताकि आपको भी प्रॉफिट हो और हमें भी प्रॉफिट हो। ठीक है, और इसके बाद देखते हैं दोस्तों इसमें पात्रता यानी कि आपकी हाइट कितना होना चाहिए और किस कास्ट में कितना हाइट मांगा गया है, इस पर थोड़ा हम बात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर है सिपाही के पद पर आवेदन हेतु ये पात्रता है। इस विज्ञापन के तहत मात्र भारतीय नागरिक यानी कि इंडियन सिटीजन ही आवेदन कर सकते हैं। शारीरिक मापदंड जो है वो इंडियन सिटीजन से ही लिया जाएगा। तो अभ्यर्थियों को जो है निम्न अनुसार से यहाँ पर ऊंचाई और सीना माप वजन
होना चाहिए। तो हम पहले आपको बताते हैं गैर आरक्षित पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी के लिए है ये। इसमें कितना है, ऊंचाई न्यूनतम जो है 165 सेंटीमीटर है। किसका है, ये तो गैर आरक्षित पिछड़ा वर्ग के लिए है। और न्यूनतम बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर है सीना ये, और फुला करके 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी के लिए। ये पुरुष अभ्यर्थी हम बता रहे हैं अभी, फिर बाद में महिला के बारे में बताएंगे। 160 सेंटीमीटर है ये ऊंचाई, 160 सेंटीमीटर ऊंचाई है। और न्यूनतम जो है सीना बिना फुलाए जो है 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। उसके बाद फुला करके 86 होना चाहिए, यानी कि 5 इंच का यहाँ पे क्या है, 5 सेंटीमीटर का यहाँ पे डिफरेंट है, ठीक है, मतलब बड़ा है। और अनुसूचित जाति एवं जनजाति के बारे में हम बात करते हैं, तो इसमें है 160 सेंटीमीटर आपका हाइट होना चाहिए, ऊंचाई होना चाहिए। और 79 सेंटीमीटर आपका न्यूनतम सीना होना चाहिए बिना फुलाए, और फुलाने के बाद 84 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। यहाँ सब सभी वर्गों के महिलाओं के लिए बारे में बताया गया है, इसी में नीचे बताया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं सभी वर्गों के महिलाओं अभ्यर्थी के लिए जो है उसका जो है हाइट जो है 155, सुन लीजिए ध्यान से, सभी वर्गों के महिलाओं के लिए अभ्यर्थी के बारे में बताया गया है 155 सेंटीमीटर उसका हाइट होना चाहिए। और यहाँ पर चेस्ट तो लागू नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात, इसमें वजन जो है सभी वर्गों की महिलाओं के लिए कम से कम यानी न्यूनतम वजन जो है 48 किलोग्राम होना चाहिए, 48 किलोग्राम आपका वजन होना चाहिए, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों एक बात हम बता दें, आप सभी लोग जानते हैं कि बिहार पुलिस का जो वैकेंसी निकलता है इसको कौन इसमें अप्लाई कर सकते हैं, तो जो 10+12 उत्तीर्ण है, यानी कि जो इंटर कर चुके हैं वही अभ्यर्थी इसमें भाग ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हम आपको बताते हैं एज, बताते हैं एज, सबसे मेन टॉपिक क्या है, एज है। क्या आपको कितना एज मिला है, किस कास्ट से आप बिलोंग करते हैं। तो मैं आपको पहले बता दूं कि अगर आप गैर आरक्षित कोटि के लिए न्यूनतम जो है उम्र है वो 18 से लेकर के अधिकतम 25 वर्ष है, गैर आरक्षित जिनको किसी प्रकार की आरक्षित नहीं मिलता हो। और दूसरी में है पिछड़ा वर्ग कोटि के लिए, पिछड़ा वर्ग जिसे कहते हैं अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि के जो पुरुष हैं उसके लिए हम बोल रहे हैं, और उसकी अधिकतम उम्र सीमा जो है 2 वर्षों की मतलब छूट मिलती है, यानी कि 18 वर्ष से लेकर के 27 वर्ष, यानी कि ओबीसी वगैरह में हम बता दें 18 से लेकर के 27 वर्ष यहाँ पर आपको एज के बारे में बताया गया है। और पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि के महिलाओं के लिए हम बता दें, उसमें जो है कम से कम 18 और अधिक से अधिक 28 वर्ष मांगा गया है, ठीक है। और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुरुष एवं महिलाओं तथा ट्रांसजेंडर के लिए जो है वो अधिकतम उम्र सीमा में 5 वर्षों का क्या करते हैं, शिथिलीकरण, यानी कि न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और अधिकतम उम्र जो है 30 वर्ष का है, ठीक है। और दोस्तों मैं आपको ये बता दूं, आरक्षण कोटि है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, अगर कोई किसी ने बताया होगा तो आप इस पर ध्यान से सुनिएगा। ये है आरक्षण कोटि, ये आपका आरक्षण कोटि हो गया। इसमें क्या कहा गया है कि अनुसूचित जाति के लिए जो है एक कोड बनाया गया है, यानी कि SC के लिए एक बनाया गया कोड 02 एक इसका कोड है। आप जब अप्लाई कीजिएगा तो आप वहाँ पर कोड मांगा जाएगा, तो आपको बताना है कि हम इस कोड के अंतर्गत ये अनुसूचित जाति के लिए ये कोड रखा गया है, यानी कि SC के लिए 02 कोड रखा गया है। उसी प्रकार से अनुसूचित जनजाति के लिए 03 रखा गया है, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 04, और पिछड़ा वर्ग के लिए यानी बैकवर्ड क्लासेस के लिए 05, इसी प्रकार से आर्थिक रूप से कमजोर के लिए 07 रखा गया है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो इसमें एग्जाम होता है वो क्या होता है, वो सिर्फ आपका क्वालिफाइड नेचर का होता है, और मेन टॉपिक है वो आपका द्वितीय चरण यानी कि शारीरिक दक्षता परीक्षा, जिसे हम PT कहते हैं, वही सबसे बड़ा आपका यहाँ पे मेन मुद्दा है। यानी कि PT में अगर पास हो गए आपको, और वो आपको अगर गेट पास मिल गया तो समझिए आप बल्ले बल्ले में है। देखिए, लिखित परीक्षा के आधार पर पात्र जो है यानी कि उम्मीदवारों को निर्धारित अनुपात में शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। और इसमें क्या है, अभ्यर्थी को शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होना एवं उनमें सफल होना क्या होता है, अनिवार्य होता है। शारीरिक दक्षता परीक्षा के न्यूनतम निर्धारित मापदंड यानी कि मापदंड में और कोई भी प्रकार की छूट उसमें उपलब्ध नहीं होता है। महिला अभ्यर्थी को शारीरिक दक्षता परीक्षा के समय गर्भवती ना होने का इसमें घोषणा पत्र देना पड़ता है, क्योंकि उसको दरने के दौरान क्या होते हैं, भारी परेशानी से गुजरना पड़ता है, इसलिए इसमें भी कहा गया है। और इसके बाद हम आपको बता दें कि जो आपका इसमें रनिंग होगा वो किस आधार पर होगा, उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ। देखिए, आपका जो फिजिकल होगा यानी कि PT होगा, जो द्वितीय चरण का एग्जाम होता है, उसमें आपको क्या करना पड़ता है, तो वो होता है शारीरिक दक्षता परीक्षा। इसमें आपको ये निम्न अर्हताएं होती है, जिसमें कि आपको दौड़ करना पड़ता है। अधिकतम जो है वो आपका 50 अंक का होता है दौड़, और इसमें आपको कम से कम 5 मिनट से, मतलब 5 मिनट से कम अगर आप टाइम लगाते हैं तो आपको 50 अंक मिलता है। और वहीं अगर 5 मिनट से 20 सेकंड अगर आप टाइम लगाते हैं तो इसमें आपको 40 अंक मिलता है, ठीक ना। हम आपको ये बता रहे हैं पूरी तरीका से, आप ध्यान से सुनिएगा, ये पुरुष अभ्यर्थी के लिए है। और अगर 5 मिनट 20 सेकंड से अधिक यानी 5 मिनट 40 सेकंड लगाते हैं तो आपको 30 अंक मिलता है। और वहीं अगर 5 मिनट 40 सेकंड से
अधिकतम 6 मिनट तक लगाते हैं तो आपको 20 अंक मिलता है। लेकिन अगर आप 6 मिनट 1 सेकंड भी आप लगाते हैं तो आपको यहाँ पर डिस्क्वालीफाई यानी कि आपको यहाँ से निकाल दिया जाता है और आपका एक अच्छा खासा जो जॉब का सपना होता है ना वो आपका कभी साकार नहीं होता है। तो मैं आपको बता दूं आप रनिंग में भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए ताकि आपको इतने अच्छे नंबर मिल जाए। और सभी कोटि के महिलाओं के लिए यहाँ पर हम बता दें आपको, सभी कोटि के जो महिलाएं होते हैं उनके लिए यहाँ पर कहा गया है कि 4 मिनट में कम से कम जो है आपको कितना दौड़ना है। महिलाओं के लिए है 50 अंक मिलता है। 4 मिनट से कम अगर दौड़ते हैं आपको तो आपको यहाँ पर कितना मिलता है, 50 अंक मिलता है। और यहाँ पर आपको है 1 किलोमीटर अधिकतम 5 मिनट में दौड़ने के लिए बोला गया है। लेकिन अगर 4 मिनट से 20 सेकंड तक दौड़ते हैं तो आपको 40 अंक मिलता है। वहीं अगर 4 मिनट 20 सेकंड से 4 मिनट 40 सेकंड तक दौड़ते हैं तो आपको 30 अंक मिलता है। और 4 मिनट 40 सेकंड से अधिकतम 5 मिनट तक दौड़ते हैं तो आपको 20 अंक मिलता है। लेकिन यदि आप 5 मिनट से लेकर के 1 सेकंड भी अगर बेसी कर देते हैं आपको यहाँ पर डिस्क्वालीफाई कर देता है। और हम आपको बताएं दोस्तों इसमें इसके बाद है गोला फेंक। अधिकतम जो है गोला फेंक है वो 25 अंक के लिए होता है। और यहाँ पर सभी वर्गों के जो पुरुष हैं उनके लिए मैं बता दूं कि आप अगर गोला फेंक वाला काम करते हैं तो इसमें आपको 25 अंक मिलता है। 16 फीट से 17 फीट तक अगर फेंकते हैं आपको तो यहाँ पर क्या मिलता है आपको 9 यानी कि 9 अंक मिलता है। और 17 फीट से 18 फीट फेंकते हैं तो आपको 13 अंक मिलता है। उसी प्रकार से आप कुल मिलाकर के 20 फीट से ज़्यादा अगर फेंकते हैं तो आपको 25 अंक मिलता है। यह समझा जाए आपको कम से कम 18 फीट से लेकर के 20 फीट से प्लस फेंकना है, तभी आपको यहाँ पे 25 नंबर मिल सकता है। ठीक है। और महिला अभ्यर्थी के लिए है अगर आप 12 फीट फेंकते हैं 12 फीट से लेकर के 13 फीट तक तो आपको 9 अंक मिलता है। और लेकिन आप 15 फीट से लेकर के 16 फीट से ज़्यादा फेंकते हैं आप तो आपको 25 नंबर मिलता है। ऊंची कूद के बारे में बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं आप ऊंची कूद है। ऊंची कूद के लिए जो जितने भी पुरुष हैं जितने भी कास्ट से हैं उनको 25 अंक मिलता है। 4 फीट कम से कम अगर आप 4 फीट पास कर देते हैं ऊंची कूद में तो आपको 13 अंक मिलता है। और वहीं अगर आप 4 फीट 4 इंच मार देते हैं तो 17 अंक मिलता है। लेकिन अगर आप 5 फीट मार देते हैं तो आपको 25 अंक यहाँ पे मिलता है। लेकिन 4 फीट से कम कूदने वाले अभ्यर्थी जो हैं पुरुष अभ्यर्थी उनको असफल घोषित किया जाता है। यानी कि यूँ कहा जाए कि कम से कम जो है 4 से तो कम आपका कभी भी होना ही नहीं चाहिए ऊंची कूद। और सभी महिलाओं के लिए वही हाल है, कम से कम 4 फीट महिलाओं के लिए इसमें कहा गया है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं इसमें जो है आपका जो है पेमेंट कितना लगने वाला है जब आप इस फॉर्म को अप्लाई करते हैं। यूँ कहा जाए तो जो अनुसूचित जाति के जनजाति के लोग हैं उसके लिए 180 रुपये के आपको यहाँ पे चालान कटाना पड़ेगा आवेदन करने के लिए। और शेष जितने भी अभ्यर्थी हैं, मतलब यूँ कहा जाए जो ओनली फॉर फीमेल हैं उसको 180 रुपये लग रहा है। यहाँ पे किसको 180 लग रहा है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रमांक संख्या 1 में कहा गया है अनुसूचित जनजाति आरक्षण कोटि के अभ्यर्थी राज्य के मूल निवासी सभी वर्ग कोटि की महिला अभ्यर्थी एवं ट्रांसजेंडर अभ्यर्थी के लिए ओनली फॉर इस लोगों के बताया गया, महिलाओं के लिए बताया गया 180 रुपये के यहाँ पे आपको चालान भरना पड़ेगा। और शेष सभी कोटि के अभ्यर्थियों के लिए जो है 675 रुपये का यहाँ पे चालान कटाना पड़ेगा। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारे वीडियो से पूरी तरीक़ा से आप समझ गए होंगे। तो इसी प्रकार से हम आपको एक फिर से एक नए वीडियो में या तो फिर हम लाइव आकर के आपको पूरा विश्लेषण के साथ हम आपका तमाम तरह के सवालों का जवाब देने के लिए आ रहे हैं बहुत ही जल्द। और इससे आपको एक इंडिया जो परिवार पर जो है बहुत ही जल्द अच्छी कंटेंट के साथ आपको क्लास भी करवाया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। हम एक बार आपको फिर से बताते हैं कि आवेदन हो रहा है 18 मार्च 2025 से स्टार्ट है और 18 अप्रैल 2025 का अंतिम तारीख है। और टोटल पदों के अगर हम बारे में बात करें तो 19,838 पदों पर यहाँ बहाली मांगा गया है। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको मेरे द्वारा दी गई पूरी जानकारी आपको सही लगा होगा। अगर सही लगा होगा तो आप एक इंडिया जो परिवार को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें ताकि हमें भी मोटिवेट मिले और हमारे जैसे छोटे यूट्यूबर को आप सहयोग कीजिए ताकि मैं भी आप लोगों के लिए कुछ कर सकूं। तो मिलते हैं आपको हम इसी प्रकार से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।